हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज ग्रामर का यूनिट 48 जो है रिपोर्टेड स्पीच 2। पिछले वीडियो में भी हमने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा था, तो ये उसके आगे का है। इसमें थोड़ा और अच्छे से हम लोगों को समझ आ जाएगी। सेक्शन ए में देखते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू चेंज द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि वर्ब को चेंज कर दिया जाए रिपोर्टेड स्पीच में। इफ़ द सिचुएशन इज स्टिल द सेम, तो अगर सिचुएशन सेम है, जैसी किसी ने आपको बताया था और जब आप किसी और को बता रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, उस टाइम पे अगर सिचुएशन सेम है, कोई चेंज नहीं आया है, यू डोंट नीड टू चेंज द वर्ब टू द पास्ट। तो आपको जो वर्ब है उसको पास्ट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेम भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच देखिए, पॉल सेड माई न्यू जॉब इज बोरिंग। तो रिपोर्टेड स्पीच में आप क्या कहेंगे? पॉल सेड दैट हिज न्यू जॉब इज बोरिंग। मतलब द सिचुएशन इज स्टिल द सेम, हिज जॉब इज स्टिल बोरिंग नाउ। यानी कि उसकी नई नई जॉब है, तो अगर नई नई जॉब उसको बोरिंग लग रही है तो इसका मतलब है कि अभी भी उसको वो उसकी जॉब बोरिंग ही लग रही है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें शुरू शुरू में कोई चीज़ बोरिंग लगती है लेकिन बाद में इंटरेस्टिंग हो जाती है, या पहले पहले चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है बाद में बोरिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसको अभी भी अगर बोरिंग लग रही है, जब उसने कहा था तब भी थी और अब भी बोरिंग लग रही है, तो हम लोग सेम वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इज ही आएगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। हेलन सेड आई वॉन्ट टू गो टू कैनेडा नेक्स्ट ईयर। अब देखिए, हेलन ने अगले साल कनाडा जाना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जो नया साल आने वाला है। तो मान लीजिए आप इसी साल में किसी को रिपोर्ट करते हो, उसकी बताई हुई बात बताते हो, तो यानी कि अभी भी उसने अगले साल ही जाना है, तो सिचुएशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम कहेंगे हेलन टोल्ड मी दैट शी वॉन्ट्स टू गो टू कैनेडा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे वांटेड नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो चेंज द वर्ब टू द पास्ट। तो आप पास्ट में चेंज कर भी सकते हैं, ऐसा रूल कोई फिक्स नहीं है कि नहीं ही करेंगे, लेकिन कर भी सकते हैं। जैसे पॉल सेड दैट हिज न्यू जॉब वॉज बोरिंग, हेलन टोल्ड मी दैट शी वॉन्टेड टू गो टू कैनेडा नेक्स्ट ईयर। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन चेंज हो गई है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये चीज़ उसने मुझे पास्ट में बोली थी, हो सकता है मुझे कल बताया हो और मैं आज आपको आके बता रहा हूँ, तो यानी कि उसने तो ये चीज़ मुझे पास्ट में ही बोली ना, इस वजह से मैंने उसको पास्ट कर दिया, चाहे सिचुएशन सेम ही हो। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको सिचुएशन पे अगर ध्यान देना है, अगर सिचुएशन देखनी है कि अभी चेंज नहीं हुई है, तो आप वर्ब की जो फॉर्म है उसको सेम रहने दीजिए, और अगर आपने पास्ट में बोलना है तो आप इसको वॉज वर या वांटेड बना सकते हैं। ठीक है, वैसे आपकी दोनों सही होंगी क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ों का बता ही दिया है। बट इफ द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड और फिनिश्ड यू मस्ट यूज अ पास्ट वर्ब। देखा कि जब सिचुएशन चेंज हो चुकी है तो हमें पास्ट ही लगाना है। ठीक है, अगर सिचुएशन चेंज नहीं हुई तो सेम रख सकते हैं, लेकिन अगर हो गई है तो पास्ट ही लगाएंगे। पॉल लेफ्ट द रूम सडनली, पॉल ने एकदम से रूम छोड़ दिया, रूम से निकल गया। ही सैड ही हैड टू गो, यानी कि उस टाइम पे तो उसने यही कहा होगा आई हैव टू गो, उसने तो फर्स्ट फॉर्म हैव ही लगाई होगी। लेकिन अब हम लोगों के लिए तो सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है, पॉल पहले था रूम में जब उसने कहा जाने से पहले, अब तो वो रूम में नहीं है, सिचुएशन चेंज हो गई है, तो हमें पास्ट फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा, हैव का बन जाएगा हैड। ठीक है, बी सेक्शन में आ जाइए। यू नीड टू यूज अ पास्ट फॉर्म व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट शी सेड एंड व्हाट इज रियली ट्रू। तो हमें पास्ट फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा जब किसी ने कुछ कहा और जो रियलिटी है उन दोनों में फर्क हो तो। ठीक है, जब किसी की बोली गई बात में और जो रियलिटी है उसमें फर्क हो तो हम लोग पास्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मेट सोनिया अ फ्यू डेज अगो। आप सोनिया से मिले कुछ दिन पहले। शी सेड जो इज इन हॉस्पिटल। तो आपको उस टाइम पे सोनिया ने कहा कि जो हॉस्पिटल में है। ठीक है, लेटर दैट डे यू मीट जो इन द स्ट्रीट। अब उसी दिन थोड़ी देर के बाद
आप जो को मिले स्ट्रीट में, गली में। यू से आपने कहा हाय जो, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू, कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ पे देखूंगा। ठीक है। सोनिया सेड यू वर इन हॉस्पिटल। अब सोनिया ने कहा तो उसी दिन ही था कि जो हॉस्पिटल में है, लेकिन जो तो आपको स्ट्रीट में मिल रहा है ना, तो फिर वो हॉस्पिटल में कैसे हुआ? यानी कि सोनिया की कही हुई बात में और रियलिटी में फर्क है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क का ही इस्तेमाल करेंगे, पास्ट फॉर्म का। ठीक है। नॉट सोनिया सेड यू आर इन हॉस्पिटल। ठीक है, आर नहीं लगेगा, वर लगेगा, बिकॉज क्लियरली ही इज नॉट। तो ये चीज तो क्लियर हो ही गई है ना कि वो हॉस्पिटल में है ही नहीं। ठीक है। तो अब सी सेक्शन में आते हैं, से एंड टेल। अब से एंड टेल, इनमें क्या फर्क है? दोनों चीजों को बोलने के लिए, किसी को चीज बताने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फर्क क्या है वो देख लेते हैं। इफ यू से हु समबडी इज टॉकिंग टू, यूज टेल। अगर आप इस चीज की बात कर रहे हैं कि कोई किसी से बात कर रहा है या कोई किसी चीज को, किसी इंसान को बता रहा है, तब आप टेल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सोनिया टोल्ड मी, यानी कि टोल्ड के बाद हमेशा समवन का जिक्र आएगा। ठीक है। जैसे टोल्ड मी, टोल्ड यू, टोल्ड राहुल, टोल्ड जो। ठीक है। टोल्ड के बाद हमेशा किसी ना किसी चीज का नाम आएगा, जैसे टोल्ड द पुलिस, टेल द पुलिस। ठीक है। तो पुलिस को बताया। पुलिस एक पर्सन भी हो सकता है या पुलिस की पूरी टीम भी हो सकती है। ठीक है। तो उसको उसने बताया। ठीक है। वहां पे हम लोग टेल का या टोल्ड का यूज करेंगे। जैसे सोनिया टोल्ड मी दैट यू वर इन हॉस्पिटल। मी, टोल्ड के बाद मी आया है, मुझे बताया है, किसी पर्सन का जिक्र आया है। ठीक है। व्हाट डिड यू टेल द पुलिस, तुमने पुलिस को क्या बताया? ठीक है। तो टेल के बाद क्या आया है? द पुलिस, किसी का जिक्र आया है जिससे हम बात कर सकते हैं। ठीक है। बेसिक डिफरेंस अगर आप लोगों को समझना है तो टेल का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, से का मतलब होता है कहना। ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो ये देखिए, टेल के बाद हमेशा समबडी का जिक्र आएगा और से के बाद समबडी का जिक्र नहीं आएगा। ठीक है। तुरंत बाद की बात कर रहा हूं। ठीक है। टोल्ड के जैसे तुरंत बाद मी आया है, टेल के तुरंत बाद द पुलिस आया है। ठीक है। सेड के बाद पहले दैट आया है, फिर यू आया है। ठीक है। सोनिया सेड दैट यू वर इन हॉस्पिटल। ठीक है। तो अब सेड दैट के बाद यू आया है, और वो भी हमें बताने के लिए नहीं। ये क्लियर नहीं हो रहा कि उसने हमें बताया। ठीक है। जिसकी बात हुई उसका क्लियर हो रहा है यहाँ पे। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा? ठीक है। आपने क्या कहा, लेकिन किसको कहा ये चीज यहाँ पे नहीं है। सोनिया सेड दैट यू वर इन हॉस्पिटल, सोनिया ने कहा तुम हॉस्पिटल में थे, लेकिन ये नहीं पता कि कहा किसको है। ठीक है। जब किसको कहा वो चीज आपको दिखाई दे रही है तब टेल, जब किसको कहा ये पता नहीं चल रहा तब से या फिर सेड। ठीक है। बट यू कैन से समथिंग टू समबडी, लेकिन जब हम ये चीज कहते हैं से के बाद कोई चीज आ जाए, उसके बाद समबडी का जिक्र आए, तब हम लोग से का ही यूज करेंगे। जैसे एन सेड गुड बाय टू मी एंड लेफ्ट। तो पहले से आ गया, सेड यानी कि उसका थर्ड फॉर्म, एंड गुड बाय। ठीक है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेड सेड ही होती है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सेकंड फॉर्म है या थर्ड है। एन सेड गुड बाय। अब एन ने क्या कहा, पहले वो चीज आ गई है, बाद में जिक्र आया है कि किससे कहा है। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग से या सेड का यूज करेंगे। व्हाट डिड यू से टू द पुलिस। अब देखिए, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने पुलिस से, तो बाद में पुलिस का जिक्र आया है, पहले इस चीज का बात है, जिक्र आया है कि कहा क्या है। ठीक है। इसलिए से टू लगा है यहाँ पे। डी में आ जाइए, टेल एंड आस्क समबडी टू डू समथिंग। ठीक है। टेल मतलब होता है किसी को कुछ कहना, करने के लिए, कि तुम ये करो। आस्क होता है जब हम किसी से पूछते हैं। ठीक है। तो इसको आप आगे समझ लेंगे। जैसे वी ऑल्सो यूज द इन्फिनेटिव टू डू, टू बी एटसेट्रा in reported speech, especially with tell and ask for orders and request। ठीक है। ask को request के लिए यूज किया जाता है, tell को order के लिए। डायरेक्ट में देखिए, पहले drink plenty of water the doctor said to me। ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच में आप कहें क्या कहेंगे, द डॉक्टर टोल्ड मी टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि टोल्ड के बाद एकदम मी आ गया,
और डॉक्टर ने ये चीज उसको बताई है, ठीक है, कि तुम्हें ऐसे करना है कि पानी ज्यादा पीना है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में देखिए, डोंट बी लेट, आई सेड टू जो, मैंने सेड को कहा कि लेट मत होना, ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा, आई टोल्ड जो, क्योंकि टोल्ड के बाद सीधा हम लोग ऑब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, आई टोल्ड जो नॉट टू बी लेट, ठीक है। कैन यू हेल्प मी प्लीज, जैकी सेड टू मी, अब उसने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट में आस्क्ड आएगा। रिपोर्टर स्पीच बनेगा, जैकी आस्क्ड मी टू हेल्प हर, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से समबडी सेड नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, किसी ने कुछ ना करने के लिए कहा है। पॉल सेड नॉट टू वरी अबाउट हिम, पॉल सेड नॉट टू वरी अबाउट हिम, यानी कि पॉल ने मुझे कहा कि उसके बारे में चिंता ना करूं, ठीक है। लेकिन किससे कहा उसका जिक्र नहीं आया, तो हमने सेड का यूज किया। 48.1 में आज ये एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। हेयर आर सम थिंग्स दैट सारा सेड टू यू, सारा ने कुछ थिंग्स हमें कहीं, वो दी हुई हैं। बट लेटर सारा से समथिंग डिफरेंट टू यू, व्हाट डू यू से, पहले उसने ये कहा, बाद में वो कुछ और कहेगी, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, डेव वर्क्स वेरी हार्ड, तो उसने डेव की बात की है कि डेव बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन पहले उसने कहा, ये जो लास्ट में जिसके ऊपर लाइन मारी है, डेव इज लेजी, तो पहले तो उसने कहा डेव लेजी है, बाद में वो कह रही है डेव बहुत हार्ड वर्क करता है, तो हम क्या कहेंगे, बट यू सेड ही वॉज लेजी, बट यू सेड ही वॉज लेजी, लेकिन तुमने कहा था वो लेजी था, यानी कि इज का वॉज बन जाएगा, क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हैं। जब उसने पहले कहा और दोबारा कुछ और कहा, तो वहां पे हम लोग पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। सेकंड वाला सेंटेंस क्या है, लेट्स हैव फिश फॉर डिनर, अब वो कह रही है कि डिनर के लिए फिश लेते हैं आज, लेकिन ऊपर अगर आप देखें तो वहां पे उसने कहा है आई डोंट लाइक फिश, तो आप क्या कहेंगे, बट यू सेड यू डिडंट लाइक फिश, डू का बन जाएगा डिड, क्योंकि पास्ट बनाना है। थर्ड में आ जाइए, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, कि मैं कार खरीदने वाली हूं, कार खरीदने जा रही हूं, लेकिन ऊपर तो उसने कहा है आई कांट ड्राइव, मैं तो चला ही नहीं सकती, तो हम कहेंगे बट यू सेड यू कुडंट ड्राइव, क्योंकि पास्ट हो जाएगा, कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है। जेन इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी, जेन के पास हमेशा पैसों की कमी रहती है, ठीक है, लेकिन उसने ऊपर कहा है जेन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और उसके ऊपर जो वाला है उसने कहा जेन हैज अ वेरी वेल पेड जॉब, अब वो कह रही है कि उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती है, तो हम कहेंगे बट यू सेड शी हैड अ वेरी वेल पेड जॉब, हैड, हैज नहीं, हैड, क्योंकि पास्ट बनाना है। माई सिस्टर लिव्स इन पेरिस, उसने कहा माई सिस्टर लिव्स इन पेरिस, लेकिन ऊपर उसने कहा आई डोंट हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स, ठीक है, तो हम कहेंगे बट यू सेड यू डिडंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, तो यू डोंट हैव का बन जाएगा डिडंट हैव। आई थिंक न्यूयॉर्क इज अ ग्रेट प्लेस, उसने कहा आई थिंक न्यूयॉर्क इज अ ग्रेट प्लेस, लेकिन ऊपर तो वो कह रही है आई हैव नेवर बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि वो तो कभी गई ही नहीं, तो उसको कैसे पता न्यूयॉर्क बड़ा अच्छा प्लेस है, तो हम कहेंगे बट यू सेड यू हैड नेवर बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव बीन उसने कहा, हम हैड बीन बना देंगे। लेट्स गो टुमारो इवनिंग, लेकिन उसने ऊपर कहा है आई एम वर्किंग टुमारो इवनिंग, तो बाहर कैसे जाएगी, तो हम कहेंगे बट यू सेड यू वर वर्किंग टुमारो इवनिंग, क्योंकि उसने कहा है आई एम वर्किंग, तो उसका एम का बन जाएगा वर, ठीक है, पास्ट फॉर्म। आई हैव नेवर स्पोकन टू जेन, मैंने कभी भी जेन से बात नहीं की, लेकिन ऊपर तो वो कह रही है जेन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम कहेंगे बट यू सेड शी वॉज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है। 48.2 में चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद से और टेल इन द करेक्ट फॉर्म, से की या टेल की करेक्ट फॉर्म लगानी है, से का सेड या टेल का टोल्ड हो सकता है, यूज ओनली वन वर्ड ईच टाइम, तो एक ही यूज करना है, ठीक है। एन सेड गुड बाय टू मी एंड लेफ्ट, यानी कि एन ने गुड बाय कहा और वो चली गई, तो यहां पे जिसको कहा है उसके बीच में कोई वर्ड आ गया है, जैसे गुड बाय आ गया है, तो हम टेल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
सेकंड देखिए, डैश अस अबाउट योर हॉलीडे, डिड यू हैव अ नाइस टाइम। अब देखिए सीधा उसकी बात आई है जिसको बताना है, अस यानी कि हमें बताना है। तो टेल के तुरंत बाद ऐसा आता है कि जिसको बताया जाए। यहां आएगा टेल अस अबाउट योर हॉलीडे, से अस नहीं आएगा या सेड अस नहीं आएगा, टेल अस आएगा, क्योंकि जब जिसको बात बताई जानी है उसका जस्ट बाद जिक्र हो तो हम लोग टेल का यूज करते हैं। थर्ड है, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, सिर्फ खड़े ना रहो, डैश समथिंग। तो यहां पे समथिंग की चीज आई है लेकिन समबडी नहीं आया, उसका जिक्र नहीं आया कि जिसको कहना है, बस कुछ कहने की बात हुई है तो हम लोग यहाँ पे से का यूज करेंगे, से समथिंग। ठीक है, अगर होता मी समथिंग तो हम कहते टेल मी समथिंग। ठीक है, क्योंकि टेल के तुरंत बाद पर्सन का जिक्र होता है जिसको बताना है, लेकिन से के बाद पर्सन का जिक्र नहीं होता, जैसे यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, समथिंग यानी कि कुछ कहने की बात हुई है, इसकी बात नहीं हुई कि किसको कहना है, ये चीज मेन ध्यान में रखिए। फोर्थ है, आई वंडर वेयर सू इज, मैं हैरान हूं, मैं सोच रहा हूं कि सू कहाँ पे है। शी डैश शी वुड बी हेयर एट 8 o'clock। तो यानी कि उसने ये चीज कही थी कि वो यहाँ पे 8 बजे तक पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं, कही थी यानी कि उसके लिए आएगा सेड, उसने ये बोला था, कहा था। तो कहने के लिए से का यूज होता है, बताने के लिए टेल का यूज होता है। तो यहाँ पे कहने का सेंस है कि उसने कहा था मैं 8 बजे तक आ जाऊंगी, इसलिए सेड का यूज होगा, पास्ट की बात है। फिफ्थ है, डैन डैश मी दैट ही वॉज बोर्ड विद हिज जॉब। अब देखिए डैन ने उसको बताया, यहाँ पे कहने का नहीं बताने का सेंस है। डैन ने उसको बताया कि मैं अपनी जॉब से बोर हूं, और सीधा मी भी आ गया है, जिसको बताया है उसका भी जिक्र आ गया है। तो दोनों चीजें हमें फोर्स करती हैं कि हम लोग टेल का यूज करें, लेकिन बात पास्ट की है कि टेल की सेकंड फॉर्म लगेगी टोल्ड, डैन टोल्ड मी। ठीक है, सिक्स्थ है, द डॉक्टर डैश दैट आई शुड रेस्ट फॉर एटलीस्ट अ वीक। अब डॉक्टर ने उसको कहा है कि मुझे कम से कम 1 हफ्ते के लिए रेस्ट करनी चाहिए, डॉक्टर ने कहा है, कहने का सेंस है। ठीक है, तो यहां पे आएगा सेड। ओके, तो सेवंथ में आ जाइए, डोंट डैश एनीबडी व्हाट आई डैश। तो किसी को मत बताना जो मैंने तुम्हें कहा है। ठीक है, तो डोंट टेल एनीबडी हम कहते हैं, क्योंकि यहां पे टेल के बाद सीधा उसका जिक्र आया है जिसको कहना है। ठीक है, तो ये चीज हमें फोर्स करती है टू यूज टेल। ठीक है, डोंट टेल एनीबडी व्हाट आई, जो मैंने कहा, यानी कि जो उसने कह दिया, कहने का सेंस है तो आएगा सेड। ठीक है, पहली में टेल, दूसरी में सेड। एट्थ में आ जाइए, डिड शी डैश यू व्हाट हैपेंड। क्या क्या उसने तुम्हें बताया कि क्या हुआ। अब देखिए जो भी वर्ड यहां पे यूज होगा उसके तुरंत बाद यू का यूज हुआ है, यानी कि किसको बताया जाएगा उसका यूज हुआ है, और साथ में सेंस क्या बता रही है, बताना। क्या तुमने उसे बताया या क्या उसने तुम्हें बताया। तो बताने के लिए हम यूज करते हैं टेल का। ठीक है, डिड शी टेल यू व्हाट हैपेंड। ठीक है, टेल आएगा। तो सेवंथ में नेक्स्ट वाली में देख लीजिए, नो शी डिडंट डैश एनीथिंग टू मी। अब यहाँ पे मतलब है कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, पहले में आया क्या उसने तुम्हें बताया क्या हुआ, तो दूसरे में आया उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो कहने के लिए हम लोग यूज करते हैं से, और से समथिंग टू मी, ये वाला स्ट्रक्चर हम पीछे एग्जाम्पल में पढ़ के आए हैं। तो से एनीथिंग टू मी। ठीक है, तो से के बाद जब एनीथिंग या समथिंग आ जाए तो से ही लगता है। नाइन्थ है, गेरी कुडंट हेल्प मी। अब ये जो दोनों है ना, नाइन्थ और 10th, ये आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। इन दोनों को ध्यान से समझना और ध्यान से इनको अपने दिमाग में बिठा के जाना, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नाइन्थ है, गैरी कुडंट हेल्प मी। गैरी मेरी हेल्प नहीं कर सका। ठीक है, पास्ट की बात है, गैरी मेरी हेल्प नहीं कर सका। ही डैश मी टू आस्क क्रिस। तो उसने मुझे ऐसा कह दिया, क्या कह दिया, क्रिस से पूछने के लिए, हेल्प के लिए, कि मैं तो नहीं कर सकता हूं, क्रिस से पूछ लो। ठीक है, अब देखिए जो भी वर्ड आएगा से या टेल, उसके तुरंत बाद क्या आया है ये देखिए, जिसको बताया गया है, जिससे बात की गई है, जिससे बोला गया है, उसका जिक्र है। उसने मुझे कहा
तो मी का जिक्र आया है, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे टेल का यूज करेंगे, लेकिन बात पास्ट की है तो टोल्ड, ही टोल्ड मी टू आस्क क्रिस। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जब हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे थे तो कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन जब समझा सही तरीके से तो हमें समझ आ गया। ठीक है, 10th है गेरी कुडंट हेल्प मी, सेम चीज है, गेरी मेरी हेल्प नहीं कर सका, पास्ट की बात है। ही डैश टू आस्क क्रिस, अब देखिए, अब उसने मी का जिक्र नहीं किया, उसने मुझसे कहा, ऐसा जिक्र नहीं किया। तो इस सिचुएशन में हम लोग टेल का यूज नहीं कर सकते, हम लोग से का यूज करेंगे, लेकिन बात पास्ट की है तो ही सेड टू आस्क क्रिस। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि टेल या से के बाद या जो भी ब्लैंक है आपकी, उसके बाद मी का, हिम का, ठीक है, या फिर यू का, द पुलिस, ऐसे किसी इंसान का जिक्र तो नहीं हुआ जिसको बात बोली गई है, जिसको बताया गया है। ठीक है, अगर हुआ है तो टेल आएगा, नहीं हुआ तो से आएगा। ठीक है, ब्लैंक के तुरंत बाद देखना है। 48.3 में आ जाइए, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नाउ चूज वन ऑफ दीज टू कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो, यूज रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारे पास कुछ सेंटेंस उन्होंने दिए हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, तो हम लोगों को इन्हीं का यूज करके रिपोर्टेड स्पीच बनाना है। तो कैसे बनेगा, फर्स्ट देखिए, विल वॉज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू गेट रेडी, जो विल है वो बहुत टाइम ले रहा था रेडी होने के लिए, सो आई टोल्ड हिम टू हरी अप, तो हरी अप को इन्होंने ऊपर से काट दिया है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा था, जाहिर सी बात है हम यही कहेंगे कि जल्दी कर। ठीक है, तो मैंने उसको कहा जल्दी करने के लिए। अब देखिए, आई टोल्ड के डायरेक्ट बाद हिम का यूज हुआ है, मैंने उसको कहा, इसलिए यहाँ पे टोल्ड लगा है, टू हरी अप, क्या करने के लिए कहा वो बता दिया। सेकंड है, सरा वॉज ड्राइविंग टू फास्ट, तो सरा जो है बहुत तेज ड्राइविंग कर रही थी। अब आप लोग डायरेक्ट स्पीच में पहले इसको इमेजिन कीजिए, आपका कोई फ्रेंड है, गाड़ी चला रहा है, बहुत तेज चला रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे, प्लीज स्लो डाउन, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, प्लीज स्लो डाउन। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है तो टेल तो आएगा नहीं, आस्क्ड आएगा। आई आस्क्ड हर टू स्लो डाउन, ठीक है, आई आस्क्ड हर टू स्लो डाउन। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट के लिए हम लोग आस्क का यूज करते हैं, और बात पास्ट की है क्योंकि वॉज ड्राइविंग आया है, तो आस्क्ड सेकंड फॉर्म आ जाएगी टू स्लो डाउन। ठीक है, थर्ड में आ जाइए, सू वॉज नर्वस अबाउट द सिचुएशन, सू जो है नर्वस थी सिचुएशन को लेकर, तो मैंने उसको क्या कहा, ऊपर हम लोग देखते हैं, हाँ, डोंट वरी सू, ये देखिए कॉर्नर में राइट साइड पे, डोंट वरी सू, तो मैंने उसको कहा मतलब टेंशन ना लो, चिंता मत करो, तो हम कहेंगे आई टोल्ड हर नॉट टू वरी, आई टोल्ड हर नॉट टू वरी। ठीक है, फोर्थ में आ जाइए, आई कुडंट मूव द पियानो अलोन, तो मैं खुद पियानो को अलोन मूव नहीं कर सकता था, क्योंकि पियानो आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है, भारी होता है। तो आई, तो उसने क्या कहा, हाँ, डू यू थिंक यू कुड गिव मी अ हैंड टॉम, यानी कि उसने टॉम को कहा क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हमारा बनेगा, आई आस्क्ड टॉम, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की है ना, आई आस्क्ड टॉम टू गिव मी अ हैंड या फिर टू हेल्प मी, दोनों सही है। ठीक है, फिफ्थ में आ जाइए, द सिक्योरिटी गार्ड लुक्ड एट मी सस्पिशियसली, उसने ऐसे मेरी तरफ देखा जैसे उसको मुझ पे शक हो, पास्ट की बात है क्योंकि लुक्ड सेकंड फॉर्म आई है। तो उसके बाद क्या होगा, कैन यू ओपन योर बैग प्लीज। ठीक है, तो उसने कहा उसकी तरफ शक से देखते हुए, शक की नज़र से, क्या तुम अपना बैग खोल सकते हो। तो उसने अगर पूछा है उससे, यानी कि रिक्वेस्ट की है ना, प्लीज आ गया है, तो यहाँ पे आएगा एंड आस्क्ड मी टू ओपन माई बैग, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपना बैग खोलूं। जनरली गार्ड्स ऐसे ही करते हैं ना, पुलिस वाले हों तो अलग बात है, वो आपको ऑर्डर देते हैं, लेकिन जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो आपको हमेशा प्लीज करके ही बोलते हैं कि क्या कृपया आप अपना बैग दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे आस्क्ड आएगा। सिक्स्थ है, टॉम वॉज गोइंग टू द शॉप, टॉम दुकान पे जा रहा था, पास्ट की बात है, सो आई
यहाँ पे क्या निकलेगा, हाँ, कुड यू गेट मी अ पेपर। तो अगर टॉम शॉप पे जा रहा था, उसने कहा क्या, मैंने कहा क्या तुम मेरे लिए एक पेपर लेके आ सकते हो, शायद यही होगा, देखता हूँ मैं। हाँ, तो आई रिक्वेस्ट की है मैंने, सो आई आस्क्ड हिम टू गेट मी अ पेपर, आस्क्ड हिम टू गेट मी अ पेपर यानी कि न्यूज़पेपर। ओके। सेवंथ है, द मैन स्टार्टेड आस्किंग मी पर्सनल क्वेश्चंस। तो जो आदमी था उसने मुझे पर्सनल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया। सो आई, मैंने इसको क्या कहा, माइंड योर ओन बिजनेस। तो मैंने कहा अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, तो इसको कैसे बोलते हैं, आई टोल्ड मी। अब रिक्वेस्ट नहीं की है, गुस्से में बोला है कि तुम मुझसे पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो, अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम टू माइंड हिज ओन बिजनेस। ठीक है। एट्थ में आ जाइए, जॉन वॉज इन लव विद मैरियन। तो जॉन जो है मैरियाने के साथ, मैरियाने, हाँ मैरियाने के साथ प्यार में था। सो ही, उसने कहा होगा विल यू मैरी मी, है ना। सो ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम। जब पूछा है ना, जब प्रपोजल किसी को देते हैं, पूछते हैं, तो आस्क्ड आता है उसके लिए। सो ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम। ठीक है। नाइन्थ है, आई डिडंट वांट टू डिले हेलन। मैं देरी नहीं करना चाहता। तो मैंने उसको क्या कहा, मैं ये नहीं चाहता था कि हेलन को देरी हो जाए, ये सेंस है। तो ठीक है, हेलन के लिए देरी नहीं करना चाहता वो। सो मैंने उसके क्या कहा, डोंट वेट फॉर मी इफ आई एम लेट। यानी कि अगर मैं लेट होता दिखाई दूं तुम्हें, अगर मैं लेट हो जाऊं, मेरी वेट मत करना। सो आई टोल्ड हर, मैंने उसको कहा है, रिक्वेस्ट नहीं की। सो आई टोल्ड हर नॉट टू वेट फॉर मी इफ आई वॉज लेट, क्योंकि पास्ट हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए समाप्त हो गई है, और मुझे लगता है कि ये आपका लास्ट यूनिट था, 48th यूनिट आपके सिलेबस का। ठीक है, वैसे मैं एक दो वीडियोस और बना दूंगा, कई बार सिलेबस चेंज हो जाता है और आगे और यूनिट्स आपको दे दिए जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेम का जो मर्फीज ग्रामर का सिलेबस था, ये ख़त्म हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे हम लोग अभी आपकी जो बुक्स हैं, दो पढ़ने वाली, टेल्स ऑफ लाइफ एंड प्रोज फॉर यंग लर्नर, ठीक है, उसका भी हम लोग आपके लिए वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो चैनल पे हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कम से कम अपने 10 दोस्तों को ज़रूर बताइए हमारे चैनल के बारे में, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, वो भी वीडियोस देखें, लाइक करें और सीखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब आप भी करिए, उनसे भी करवाइए, ताकि हमारा परिवार बड़ा होता जाए। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।